सभी मकर राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी दूंगा कि आखिर मकर राशि, जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये वो राशि है जिसके मेरी समझ से सबसे ज़्यादा तो जातक हैं, श्रोता हैं। और मकर और कुंभ ये दो ऐसी राशियां हैं जो सबसे ज़्यादा शनि ग्रह के प्रभाव से प्रभावित भी हुई हैं प्रीवियस टाइम में, और अभी वर्तमान में भी हैं। मकर से ज़्यादा कुंभ है, बट आज हम क्योंकि मकर की बात कर रहे हैं तो इसी विषय पर रहेंगे। और मकर वालों के लिए सबसे बड़ा जो यहाँ पर प्लस पॉइंट है वो ये कि आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं शनि महाराज, वो वक्री से मार्गी हो रहे हैं। ड्रॉबैक ये है कि आपका जो सेंटर हाउस है वो खाली रहेगा, और वो कब तक खाली रहेगा, मन में ये प्रश्न आ रहा होगा। तो मैं क्लियरली बोल देता हूँ, पूरे महीने ही आपके सेंटर हाउसेज के अंदर दोष रहेगा, यानी कि कोई भी शुभ ग्रह नहीं दिखाई दे रहा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे। ये मकर राशि है, इसके लॉर्ड हैं शनि, वो तो इधर बैठे हैं 11 नंबर में, सेकंड हाउस में, 15 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। ये फोर्थ हाउस है, ये सेंटर का घर होता है, केंद्र स्थान। इसको सुख साधन का घर बोला जाता है। यहाँ 1 नंबर है, इसका स्वामी मंगल है, वो बैठा है 7th हाउस में नीच का होके। अब यहाँ का लॉर्ड है चंद्रमा, 7th हाउस जो कि केंद्र का है। चंद्रमा का मूवमेंट हर 2.25 दिन में हो जाता है, इसलिए इसको मैं कोई खास काउंट नहीं करूँगा। 10th हाउस ये भी केंद्र का होता है। यहाँ का स्वामी है 7 नंबर यानी कि शुक्र, वो बैठा हुआ इधर 11th हाउस में, और 7 तारीख की सुबह यहाँ पर आ जाएगा 12th हाउस में। तो यानी कि इधर केंद्र में तो कोई ग्रह आना ही नहीं है अभी। जुपिटर तो इधर बैठा है तो इधर ही रहेगा, वो तो हिलना नहीं है। और राहु इधर हैं 3rd हाउस में, ये भी यहीं रहेंगे। केतु इधर 9th हाउस में, ये इनको भी यहीं रहना है। तो यानी कि ग्रह केंद्र में आ कहाँ रहा है, नहीं आ रहा, यानी कि कष्ट है, परेशानी है, दाम्पत्य जीवन में भी कलेश है, घर परिवार में तनाव का माहौल बनेगा। ऐसी जो ग्रह स्थितियां हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, पूरा सुने। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ और अपने आगे वाले कल को सुरक्षित कर पाएँ। यही जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। तो कैरियर की जो जिम्मेदारी है वो शुक्र के पास है, और शुक्र व्यय स्थान में रहेंगे दिनांक 7 तारीख से। पर पहले 6 दिन अच्छे हैं, तो फर्स्ट 6 डेज़ कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं। उनमें कोई ऐसा दोष तनाव नहीं दिखाई देता। परंतु फर्स्ट 15 डेज़ सूर्य के होने के कारण, नीच होने के कारण, इधर 10th हाउस में होने के कारण ये सूर्य ज़रूर आपको यहाँ पर परेशान करेगा, आपको क्रोध गुस्सा देगा। पर 15 तारीख के बाद ये चीज़ आपकी शांत होगी और इसमें काफ़ी बेटरमेंट आएगी, ये मैं आपसे कहूँगा। यदि बात करी जाए आपके व्यक्तित्व की, मान सम्मान की, तो शनि के पास है, वो अच्छा रहेगा। और इनफैक्ट बेशक मंगल नीच का है, बट उसकी उच्च दृष्टि आपके यहाँ मकर राशि के ऊपर आ रही है। जहाँ वो उच्च का हो जाता है तो मंगल आपको सम्मान के दृष्टिकोण से सपोर्ट करेगा, और शनि भी आपको परिवार के दृष्टिकोण से सपोर्ट करने की भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं। तो यानी कि ये दोनों जो ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, ये आपके लिए अच्छे हैं। बट दाम्पत्य जीवन के लिए मंगल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि मंगल 7th हाउस में नीच के हुए हैं और पूरे महीने हैं। अब 7th हाउस में मंगलिक दोष भी बन गया। 7th हाउस में मंगल के रहने से दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश बढ़ेगा। राहु ग्रह की जो पंचम दृष्टि है वो भी यहाँ पर मैरिज लाइफ के घर में है, साथ में दैनिक इनकम के घर में है, व्यापारिक पार्टनर के घर में है। यानी कि आपको इन चीज़ों में परेशानी फेस करनी पड़ेगी, और रोज़मर्रा की जो लाइफ है इसमें भी आपको तनाव कष्ट देखने को मिलेगा, ऐसा ग्रह स्थिति कहती है। मंगल ग्रह आपके सप्तम में नीच हैं, यानी कि जो लोग विशेष रूप से, चाहे वो सोलर पावर में हैं, या वो बैटरी बनाने का काम करते हैं, या वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं, या वो अग्नि संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं, विद्युत विभाग में हैं,
आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड क्रय विक्रय करते समय भी आपको सोच समझ के ही चलना होगा। यदि बात करी जाए आपके फाइनेंस की, तो 16 तारीख के बाद आपका कोई रुका हुआ, फंसा हुआ, स्टक मनी आपको वापस मिलने की उम्मीद यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं आपकी एजुकेशन, जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, मैं इसी को समझता हूँ कि एजुकेशन अगर अच्छी चले तो माँ बाप को एक बड़ा सुकून मिलता है। तो आपकी ग्रेजुएशन प्लस साथ में कॉम्पिटिटिव हायर स्टडीज़, ये दोनों ही सेक्टर मजबूत हैं। हायर स्टडीज़ के घर में जुपिटर बैठा है, सामने से बुध देख रहा है, और 17 तारीख से सूर्य भी देखेगा 5th हाउस को, यानी कि अच्छा साइन है। और जो शुरुआती ग्रेजुएशन तक की शिक्षा होती है, इस घर में शनि वक्री से मार्गी हो जाएगा 16 तारीख को, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अगर बात करी जाए कहीं कोई धोखा, फरेब, चीटिंग, कुछ ऐसे ही ग्रह योग दिखाई देते हैं, तो ये ज़रूर कह सकता हूँ कि राहु 36 जिस घर में बैठता है तो कोई गुप्त रूप से तो परेशानी यहाँ पर देता ही है, कुछ कष्ट यहाँ पर देता है। तो यहाँ मैं यही कह सकता हूँ कि थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ ना हो पाए, या किसी पे बहुत कोई कागज़ साइन कर रहे हैं तो बहुत उसको प्रॉपर पढ़ लें। थोड़ा सा अपरिचित लोगों से दूरी बना करके रखें, जल्दी से उनको अपने सर्कल में मत जोड़िएगा, ये मैं आपसे कहूँगा। और जो लोग माइनिंग का काम करते हैं, जो लोग स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, जो लोग गैसेस का काम करते हैं, कोयले का काम करते हैं, पत्थर का माइनिंग का काम करते हैं, या फिर उनका जो काम है वो जुड़ा हुआ है उड़द की दालों से संबंधित, सरसों के तेल से संबंधित, लुब्रिकेशन, जितना भी ये बाहर से स्पेयर पार्ट्स आते हैं, इंपोर्ट होते हैं, उससे रिलेटेड है, लोहे से रिलेटेड है, मेटल एलुमिनियम से रिलेटेड है, स्टील से रिलेटेड है, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे शुभ ग्रह योग दिखाई पड़ते हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग आपका बनेगा दिनांक 17 तारीख से, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि विदेश जाने के अवसर भी आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई ऐसे गंभीर विषय तो नहीं दिखाई देते, जो स्थिति है वो संतुलित रहेगी, ना बहुत ज़्यादा अच्छी है ना बहुत बुरी है, मतलब कोई तनाव वाली विशेष बात नहीं नज़र आती है। यदि बात करी जाए आपसे भाग्य की, तो भाग्य का स्वामी बुध है और वो लाभ स्थान में बैठ गया, तो एक तरीके से बुध की एक नेचर है शीघ्र रिजल्ट देना। जो लोग आईटी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेशन से लेखन, अध्यापन, पुस्तक विक्रेता हैं, कंप्यूटर साइंस से बौद्धिक स्तर के काम करते हैं, उन लोगों के लिए जो ग्रह योग है वो अच्छा दिखाई देता है, सपोर्टिव दिखाई देता है। अब दोस्तों, प्रॉपर्टी का मालिक ही नीच हो गया, मदर का लॉर्ड नीच हो गया, तो मदर को कष्ट यहाँ पर दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। और मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो नीच सूर्य पर भी है, ये आप देखिए, ये रहा मंगल, और ये नीच दृष्टि चौथी सूर्य पर डाल रहा है तुला राशि पर। तो पहले 15 दिन काफ़ी विशेष सावधानी के साथ में आपको चलना चाहिए। उग्रता, क्रोध, ये सारी चीज़ें आपको नुकसान की तरफ लेके जा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः नई वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।